आई कांट हेल्प यू दिस टाइम, आई कांट हेल्प यू दिस टाइम, आई कांट हेल्प यू दिस टाइम। चेंज करो फटाक से। ध्यान रखो, जो बार बार पूछ रहे हो विल सेल नहीं होगा, कैन का कुड, विल सेल रिपोर्टेड स्पीच में डाला था, तुमको याद है? तो रिपोर्टिंग वर्ब में कहाँ है बार बार ठोक कर रहे हो कि विल सेल चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में कैन का कुड होता है, ठीक है, और मे का माइट। बताओ क्या होगा? आई टोल्ड हिम दैट। सोच समझ के तुम लोग काहे नहीं कर रहे हो भाई? आई आया है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। वी कहाँ होगा? यहाँ वी है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसी के अनुसार बदलेगा। यहाँ पे जो रहेगा उसके अनुसार बदलोगे, अपने हिसाब से बदलोगे। इस आई को बदलना है ना। बदलेगा किसके? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आई। जब यहाँ पे वी होता तब ना यहाँ पे वी होता, जब यहाँ पे ही होता तब यहाँ पे कुछ और होता। जब यहाँ पे आई है, भले आई था ये भी और ये भी आई है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, हमें यहाँ क्या उससे मतलब है, क्योंकि इसको तो बदलना है। और बदलेगा किससे? इसके अनुसार। अब यहाँ पे जो होगा उसके अनुसार बदलेंगे, तो इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार इसको चेंज करेंगे। और ये आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट हेल्प यू, आई कुड नॉट हेल्प यू। फिर हेल्प, बताओ याद रखना यू क्या है? प्रोनाउन है, तो इसका प्रोनाउन बताओ। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है तो हिम ही हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है अभी बताओ। ही जगह एडजेक्टिव है, अब प्रोनाउन है तो हिम ही होगा। हिम, ही का प्रोनाउन क्या है? हिम। तो यू का इसके अकॉर्डिंग, और दिस टाइम, दैट टाइम, ये कब? चलो, आई टोल्ड हिम दैट आई कुड नॉट हेल्प हिम दैट टाइम। चलिए हो गया। असर्टिव का रोकते हैं, प्रैक्टिस करना जाके घर पे, इससे बाहर का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? हो गया जी। अगला लिखिए इंटरोगेटिव। बाकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में करना, ठीक है? जो रूल पढ़े हो प्रैक्टिस कराएंगे टेस्ट सीरीज में, तो वहाँ पे क्वेश्चन करोगे तो। लेकिन हाँ, जो नोट्स लिखे हो उसको अच्छे से आज जाके घर पे अच्छे से कर लेना। टेंस को अच्छे से एक बार और पढ़ लेना। करना है अगर जीवन में कुछ तो थोड़ा ढंग से पढ़ाई करो, काहे टाइम पास कर रहे हो। टेंस एक बार पढ़ के तब इसको पढ़ना, ठीक है? और तब जाके क्वेश्चन बनने लगेंगे। देखो इस केस में इंटरोगेटिव में ध्यान रखना क्या क्या करेंगे। एसर्टिव में क्या करेंगे जो पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ध्यान रखना कि सेड टू। अच्छा, एसर्टिव में किस में चेंज करते थे? टोल्ड में। तो यहाँ पे आस्क्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। और एसर्टिव में किस में चेंज हो रहा था? टोल्ड में। ठीक है, अगला लिखिए। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे? दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन मार्क को ड्रॉप कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे, यानी ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? क्या कर देंगे? ड्रॉप्ड कर देंगे। तीसरा है कि इंटरोगेटिव फॉर्म चेंज्ड इनटू असर्टिव फॉर्म, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड थे
यानी क्वेश्चन के सेंटेंस थे, प्रश्नवाचक जो सब सेंटेंस थे उसको किस में चेंज कर देंगे, सकारात्मक या नकारात्मक में, यानी पॉजिटिव या तो निगेटिव में, यानी इंट्रोगेटिव फॉर्म से हटा के उसको किस फॉर्म में रख देंगे, एसर्टिव फॉर्म में। एसर्टिव फॉर्म में सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव आते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं रहता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क ड्रॉप करने का मतलब कि सेंटेंस अब क्वेश्चन मार्क वाला नहीं रह गया, अब वो कैसा हो गया, एसर्टिव फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तीसरा चीज। चौथा हो गया, लिखिए, इफ द क्वेश्चन बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब, इफ द क्वेश्चंस बिगिन विथ अ हेल्पिंग वर्ब। चलो, दो केस होता है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स का होता है। एक सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक, और एक सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होता है। दो होता है ना, जैसे क्या तुम बाजार जाओगे, या कहूँ तुम बाजार क्यों जाओगे। एक में क्या पहले आया है, क्वेश्चन वर्ड यानी पहले, तो उस जो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रखते हैं। बताया था इंट्रोगेटिव में कि लीड कौन करता है, तो हेल्पिंग वर्ब लीड करता है। इंट्रोगेटिव के दो फॉर्म बताया था टेंस जब पढ़ा रहा था, तो वही केस है। इफ द क्वेश्चन बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब, यूज इफ आर वेदर कंजंक्शन। इफ आर वेदर कंजंक्शन, इफ आर वेदर कंजंक्शन, क्या करना है, हाँ, इफ या वेदर कंजंक्शन, यदि, यद्यपि का यूज करते हैं। कब करते हैं, जब सेंटेंस किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। इंट्रोगेटिव तो हो, लेकिन जब सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई हो, हेल्पिंग वर्ब से, उस केस में इफ या वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा कोई कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसी क्वेश्चन वर्ड का ही यूज होता है। दो होता है इंट्रोगेटिव में रूल, एक हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, और एक क्वेश्चन वर्ड से। तो क्वेश्चन वर्ड वाले के साथ क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करते हैं। लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब वाले से इंट्रोगेटिव शुरुआत हुआ है तो उस केस में सिर्फ इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना है, सेट टू चेंज करेंगे, आस्क्ड में क्वेश्चन मार्क को ड्रॉप कर देंगे, इंट्रोगेटिव फॉर्म को चेंज करेंगे किस फॉर्म में, असर्टिव फॉर्म में, और यदि हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव है तो उस केस में क्या करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे, और यदि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से चालू हुआ है तो उस क्वेश्चन वर्ड को ही लेके चलेंगे। आ गया, रिसोर्स इकट्ठा हो गया, सेंटेंस पे आए। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, मोहन सेड टू हिम, मोहन said to him, Mohan said to him, have you switched off my phone? Have you switched off my phone? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद। मोहन सेड टू हिम, हैव यू स्विच्ड ऑफ माई फोन। चलो, तो बताओ क्या क्या पढ़े हो। तो मोहन सेड टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में। मोहन आस्क्ड हिम। अब क्या बोला हूं कि जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि जब सेंटेंस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से हो रहा हो तो इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज
करते हैं तो इफ। अब बताओ किसके किसके अनुसार बदलेगा? बाकी रूल वही है। बाकी प्रोनाउन वगैरह चेंजेस सारा रूल वही है, बस इसका बताया हूँ कि बेसिक बताया हूँ। यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हिम है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बना रहे हो, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? हिम ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है ना? तुम लोग को यही नहीं पता है कि सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, लास्ट में हिम आता है। यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो तो क्या होगा कि इसके अनुसार बदलता है, लेकिन आएगा सब्जेक्ट ही यहाँ पे। क्लियर है? बदलेगा भले, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, लेकिन अब चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे किस रूप में आएगा? हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आएगा। और यहाँ पे अगर लास्ट में होता है तो हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, क्योंकि जो सेंटेंस की शुरुआत होती है तो क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और सेंटेंस के लास्ट वाले को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो यू चूंकि सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट रखेंगे ना। यू को चेंज करें यानी सब्जेक्ट को चेंज करें, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही आएगा, लेकिन किसके अनुसार आएगा? समझ में आया? तो क्या है? सब्जेक्ट ही तो है। यू को कहाँ तुम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर रहे थे? मैं कहीं चेंज किए हो जी तुम लोग यू को सब्जेक्ट के अनुसार? नींद में हो? याद आ रही है किसी की? किसी को टाइम दियो, संडे है। चलो, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में ही आएगा कुछ, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसके आएगा। तो इसके यहाँ पे हिम है तो क्या आएगा? ही। टेंस कौन सा है? टेंस हैव किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो किस में चेंज होगा बताओ? तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है? ही हैड स्विच्ड ऑफ किसका फोन? इस बार तो सही बता दो, माई एक एडजेक्टिव है, आएगा कोई एडजेक्टिव ही, लेकिन किसके अकॉर्डिंग आएगा? अरे माई है, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। आज सब्जेक्ट मोहन है तो एडजेक्टिव है तो कुछ एडजेक्टिव ही आएगा। क्या आएगा? क्या हम बताएं, तुम लोग थका दोगे मुझे। हाँ, तुम लोग नाउन प्रोनाउन सब बताना तुम लोग का बेकार हो जा रहा है। तुम लोग को अभी बताया हूँ कि माई पेन, मेरी माता, मेरा बुक, उसका दोस्त, उसकी हिज मदर, हिज फादर, ये सभी क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। और वही बता भी दिया कि एडजेक्टिव है, कोई एडजेक्टिव ही आएगा, और इसके अकॉर्डिंग एडजेक्टिव आएगा। तो मोहन का एडजेक्टिव क्या होगा? उसका। मोहन के लिए उसका कि हिज होगा। ठीक है, लिखो। अगला लिखो, द पुलिस मैन सेड टू द मैन। चलो, एक ऐसा वाला था, एक ऐसा वाला लिखो। द पुलिस मैन, द पुलिस मैन सेड टू द मैन, कॉमा इनवर्ट कॉमा, why will you not help me? Why will you not help me? क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा बंद। चलो देखो कैसे चेंज होगा। तुम लोग के भरोसे तो बक, तुम लोग बताओगे।
तो बता रहे हो तो बताओ जल्दी। चलो इतना टाइम नहीं है, देखो द पुलिसमैन आस्क्ड टू द क्या मैन। मैंने बोला था यहाँ पे देखो कि जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो उस केस में इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, उस केस में। लेकिन जब सेंटेंस की शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से यूज़ हो तो उसी का यूज़ करते हैं। समझ में आया? समझ में आया क्या है? दो इंट्रोगेटिव होता है, एक हेल्पिंग वर्ब चालू होता है, एक क्वेश्चन वर्ड चालू होता है। जैसे देखो ये इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब चालू हुआ है और ये इंट्रोगेटिव किससे चालू हुआ है? क्वेश्चन वर्ड से। तो जब हेल्पिंग वर्ब वाला रहेगा तो इफ़ या वेदर कंजंक्शन का यूज करेंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड से चालू होता है तो उसी क्वेश्चन वर्ड से चालू करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसमें इफ़ या वेदर मत घुसा देना, इस वाले में इफ़ या वेदर किस में? हेल्पिंग वर्ब वाले में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द पुलिसमैन आस्क्ड टू द मैन वाई। बताओ चेंज हुआ है? जल्दी बताओ। वाई। सब्जेक्ट को बदलो, एसर्टिव बनाना है। इंट्रोगेटिव को किस फॉर्म में चेंज करना है? एसर्टिव में। इसलिए सब्जेक्ट लेके आओ यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? द मैन, तो ही। विल का वुड, नॉट, हेल्प, मी। आई का फॉर्म है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और मी एक ऑब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिखना है। अब मुझे बता दो कि क्या ऑब्जेक्ट होगा? हिम होगा। अब समझ में आ रहा है क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो? ऑब्जेक्ट को हटाओगे तो ऑब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट को हटाओगे तो सब्जेक्ट लिखोगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसके या तो अकॉर्डिंग टू इसके। सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट नहीं घुसा दोगे, ऑब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्ट नहीं घुसा दोगे। तो द पुलिसमैन आस्क्ड टू द मैन वाई शी वुड नॉट हेल्प हिम। चलिए बाकी क्वेश्चन कराएंगे आपको प्रैक्टिस में। ठीक है, अभी रूल देखे हमने, एसर्टिव पूरा देख लिया, इंटरोगेटिव पूरा देख लिया। टेंस के चेंजेस ध्यान रखना है, प्रोनाउन के चेंजेस ध्यान रखना है, प्रोनाउन के कैसे हो रहे हैं। ठीक है, बस तुम लोग जो गलती कर रहे हो बार बार देखो क्या कर रहे हो। तुम रूल तो पढ़ लिए कि यू को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं और आई और वी को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं, लेकिन तुम सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो तो तुमको पता ही नहीं कि हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे यू को चेंज करना था तो यू एक सब्जेक्ट है जिसको बदलना है, लेकिन बदलेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो यू एक सब्जेक्ट है तो यू को हटाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही तो रखेंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। ये तुम लोग गलती कर रहे हो कि यहाँ पे ही कि हिम रख दे रहे हो, ये चीज़ नहीं। यहाँ पे देखो मी आया है तो मी एक ऑब्जेक्ट है, तो भले मी को ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं हम इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन मी को हटा रहे हैं और मी को हटा रहे हैं तो मी एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ही आएगा, लेकिन किसके अनुसार आएगा? इसके अनुसार आएगा। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही रखेंगे, बशर्ते। क्लियर है? चलो तो हाँ, आस्क द मैन, आस्क टू द मैन। हाँ, काहे नहीं होगा जी? क्या क्या था? अच्छा, आस्क्ड टू लगा दिया, सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया था, मैं सेड टू ध्यान में आ रहा था। सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं, टू में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगा कि कर सेड टू, मुझे ध्यान में आ रहा था कि सेड टू होगा। हाँ, उसको काट लेना अगर लिखे होगे तो। आस्क्ड टू नहीं होता है, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन
वाई ही वुड नॉट हेल्प हिम। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बचा है क्या, तो आपका बचा है क्या, इम्परेटिव बच गया है, और एक आपका हो गया है मिसलेनियस सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी इम्परेटिव, दो चीज़ देखेंगे। ठीक है, क्या नहीं, अभी नहीं देखेंगे, तुम लोग का तो तैयारी है वो देख के मैं थक गया हूँ।